पाठ 5 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके पर्याय में अर्थात बदले में अनेक शब्द आते हैं। ये शब्द पर्यायवाची होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी शब्द के सभी पर्यायवाची शब्दों को विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग व अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है। यद्यपि मोटे तौर पर वे एक समान अर्थ संप्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए पानी और जल एक दूसरे के पर्याय हैं, किंतु गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी लिखना या बोलना अटपटा सा लगेगा। अतः पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव व संदर्भ के अनुसार करना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अश्व, घोटक, घोड़ा, तुरंग, गंधर्व। कोयल, कोकिला, पिक, श्यामा। गृह, आवास, सदन, भवन, घर। आम, अति सौरभ, आम्र, रसाल, सहकार। कमल, जलज, पंकज, राजीव, सरोज। नदी, सरिता, दरिया, तटिनी, निर्झरिणी। पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती। मछली, मीन, मत्स्य, मकर, जलचर। सूर्य, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर। अग्नि, आग, पावक, दहन, अनल। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। आंख, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। आभूषण, अलंकार, गहना, भूषण, जेवर। आदमी, नर, मानव, मनुष्य, इंसान, मनुज। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश। केश, बाल, कुंतल, कच, अलक। कपड़ा, अंबर, वस्त्र, चीर, पट, वसन। गंगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी। गौ, गाय, धेनु, गऊ, सुरभि। चंद्र, चांद, इंदु, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु। जल, पानी, नीर, अंबु, सलिल। दास, सेवक, नौकर, अनुचर, परिचारक। दुख, पीड़ा, व्यथा, शोक, कष्ट, संताप। देवता, सुर, अमर, देव, विबुध। अनुपम, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व। अरण्य, कानन, वन, जंगल, विपिन। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम। आनंद, आमोद, उल्लास, सुख, हर्ष। अंग, देह, शरीर, तन, बदन, गात। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा, लिप्सा। ऊंट, उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ। क्रोध, आक्रोश, आवेग, कोप, गुस्सा, रोष। गणेश, एकदंत, गजवदन, लंबोदर, विनायक। चतुर, योग्य, प्रवीण, निपुण, विज्ञ। दिव्य, विलक्षण, अनुपम। दुर्ग, कोट, किला, गढ़। दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा। द्रव्य, विभूति, दौलत, वित्त, धन, संपदा। जिह्वा, जीभ, जबान, रसना, ललना। विलोम शब्द एंटोनिम्स। शब्द आपस में विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एक, अनेक, छोटे, बड़े तथा इधर, उधर। किसी संदर्भ में जिन दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हों, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के तद्भव और आगत दूसरी भाषाओं से आए शब्दों के विलोम आगत शब्दों में ही लिखने चाहिए। जैसे जीवन, मृत्यु, तत्सम। अंधेरा, उजाला, तद्भव। दोस्त, दुश्मन, आगत।
विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण। शब्द विलोम: ज्ञान अज्ञान, गोचर अगोचर, हित अहित, चेतन अचेतन, चर अचर, चल अचल, सुर असुर, न्याय अन्याय, स्वस्थ अस्वस्थ, शांति अशांति, सत्य असत्य, आदर अनादर, उपयोग अनुपयोग, उदार अनुदार, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, एकता अनेकता, उपयुक्त अनुपयुक्त, पूर्व पश्चिम, मान अपमान, यश अपयश, सकाम निष्काम, सफल निष्फल, सक्रिय निष्क्रिय, सौभाग्य दुर्भाग्य, सुगंध दुर्गंध, सुलभ दुर्लभ, सुबोध दुर्बोध, सुगम दुर्गम, सज्जन दुर्जन, सुमति कुमति, सुकर्म कुकर्म, सुपुत्र कुपुत्र, शासन कुशासन, सुबुद्धि कुबुद्धि, व्यवस्था कुव्यवस्था, रुग्ण स्वस्थ, अमृत विष, आदान प्रदान, आदि अंत, उत्थान पतन, आय व्यय, क्रूर दयालु, कृतज्ञ कृतघ्न, आलस्य स्फूर्ति, विषाद हर्ष, शयन जागरण, जड़ चेतन, आशा निराशा, राग द्वेष, तिमिर आलोक, उग्र शांत, मानव दानव, सभ्य असभ्य, विधवा सधवा, उपकार अपकार, गुण अवगुण, आहार निराहार। अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण: अंक, संख्या, गोद, नाटक का अंक, अंतर, भीतरी, भिन्नता, मन, आत्मा, दूरी, गुरु, श्रेष्ठ, अध्यापक, भारी, शिक्षक, सारंग, सर्प, मोर, भ्रमर, हिरन, हाथी, सिंह, अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, गगन, नाश रहित, अज, बकरा, ब्रह्म, शिव, शून्य, आकाश, निर्जन, अभाव सूचक चिन्ह, अर्थ, प्रयोजन, धन, हेतु, ऐश्वर्य, संसार, जग, जगत, लोक, भुवन, हरि, घोड़ा, श्री कृष्ण, विष्णु, सिंह, इंद्र, सुधा, अमृत, दूध, जल, गंगा, मधु, पृथ्वी, मत, राय, संप्रदाय, नहीं का भाव, वोट, तीर, बाण, किनारा, सीसा, अनंत, आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग, लक्ष्मी, कमला, शोभा, धन वैभव, सौभाग्य, पत्र, शंख, पत्ता, चिट्ठी, भानु, सूर्य, विष्णु, किरण, राजा, चीर, वस्त्र, रेखा, पट्टी, चोटी, कक्ष, कमरा, कांख, बंगला, भूमि, श्रेणी, अक्ष, आंख, पृथ्वी की धुरी, पासों का खेल, अले, भावरा, कोयल, बिच्छू, गौ, गाय, वाणी, सरस्वती, जीभ, पद, पैर, स्थान, उपाधि, ओहदा, गुण, रस्सी, हुनर, कौशल, विशेषता, श्री, शोभा, लक्ष्मी, कांति, सरस्वती, धन, घट, देह, घड़ा, कम, हृदय, मुद्रा, मोहर, सिक्का, मुख का भाव, नायक, नेता, मार्गदर्शक, नाटक का मुख्य पात्र, दल, समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, भाग, पक्ष, भूत, पुराना, बीता समय, प्राणी, प्रेत। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, माइन्यूट डिफरेंस इन मीनिंग। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो एकार्थी अर्थात समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। अतः इन शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। नीचे दिए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके अंतर को समझिए। अस्त्र, फेंककर चलाया जाने वाला हथियार। आज मिसाइल प्रमुख अस्त्र है। शस्त्र, पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। तलवार शिवाजी का प्रिय शस्त्र था। अवस्था,
कालकृत स्थिति, गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छोटी अवस्था में ही छूट गई। आयु, उम्र, 20 वर्ष की आयु में संगीता का विवाह हो गया। आज्ञा, आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश, हमें गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश, हमें न्यायालय के आदेश का पालन करना पड़ता है। मृत्यु, सामान्य आदमी की मौत, सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। निधन, किसी विशिष्ट व्यक्ति की मौत, लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर सभी शोक संतप्त थे। अभिवादन, आदर पूर्वक हाथ जोड़कर स्वागत करना, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। नमस्कार, समान अवस्था वालों को, घर में आए अतिथि को पिताजी ने नमस्कार किया। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा, विनीत के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को कष्ट होता था। दुख, एक सामान्य भाव, मुझे इस बात का दुख है कि तुम इस वर्ष भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो सके। पाप, नैतिक या धार्मिक नियम तोड़ना, जीव हत्या पाप है। अपराध, सरकारी कानूनों को तोड़ना, तस्करी का सामान खरीदना बेचना अपराध है। ईर्ष्या, किसी की उन्नति से जलना, पवन की तरक्की होती देख आयुष को ईर्ष्या होने लगी। स्पर्धा, किसी की उन्नति को देखकर स्वयं उन्नति के लिए होड़ करना। रमेश और गुंजन में प्रथम आने के लिए कड़ी स्पर्धा हो रही है। अध्यक्ष, किसी संस्था का स्थायी प्रधान, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। सभापति, किसी कार्यक्रम या सभा का प्रधान, विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के सभापति प्रधानाचार्य महोदय थे। निर्बल, सामाजिक स्थिति जिसमें वांछित मानसिक बल का अभाव हो, दोष समर्थ का नहीं निर्बल का ही होता है। दुर्बल, जिसमें रोग आदि के कारण बल का अभाव हो। बीमारी के बाद रोनित अत्यंत दुर्बल हो गया है। सहयोग, दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, परस्पर सहयोग से सभी काम बन जाते हैं। सहायता, एक पक्ष सक्रिय होता है, हमें असहाय की सहायता करनी चाहिए। सम्राट, राजाओं का राजा, चंद्रगुप्त महान सम्राट थे। राजा, विशेष देश का स्वामी, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में अनेक राजा हुए। छाया, वृक्ष की, हमने वृक्ष की छाया में विश्राम किया। परछाई, व्यक्ति की, छोटा बालक अपनी परछाई देखकर डर गया। न्याय, इंसाफ, राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। निर्णय, फैसला, बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। ग्लानि, अपने कुकर्म पर एकांत में दुख या पछतावा, उसे अपने किए पर बहुत ग्लानि हो रही है। लज्जा, अनुचित कार्य पर मुंह छिपाना, शर्माना, चोरी में नाम आ जाने पर लज्जा के कारण आजकल वह घर से बाहर नहीं निकलता। भीड़, जन समूह, प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। झुंड, पशुओं आदि का समूह, इस वन में हिरणों का एक झुंड घूमता फिरता रहता है। ग्रंथ, कोई महत्वपूर्ण पुस्तक, महाभारत एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पुस्तक, कोई भी सामान्य पुस्तक, हमारे पास सैकड़ों पुस्तकें हैं। पत्नी, विवाहिता स्त्री, रोहित की पत्नी बहुत संस्कारी है। स्त्री, कोई भी औरत, गांव की सभी स्त्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। व्याधि, शारीरिक रोग, ज्वर एक व्याधि है। आधि, मानसिक रोग, चिंता वह आधि है जो मनुष्य को खोखला कर देती है। प्रचार, किसी वस्तु अथवा विचारों को लोगों तक पहुंचाना। दूरदर्शन प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम है। प्रसार, फैलाव, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का गांव-गांव तक प्रसार हो गया है। पर्यटन, विशेष उद्देश्य के साथ दर्शनीय स्थलों पर जाना। भारत में प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक पर्यटन स्थल हैं। भ्रमण, घूमना, प्रातःकाल का भ्रमण अनेक रूपों में लाभकारी होता है। क्रोध, गुस्सा, नेहा को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। अप्रसन्नता, नाराजगी, प्रधानाचार्य ने छात्रों द्वारा की गई अनुशासनहीनता के कारण उनके प्रति अप्रसन्नता प्रकट की। भय, डर, परीक्षा के भय से अंकित को बुखार चढ़ जाता है। आशंका, संदेह, बुरा होने की संभावना। पुलिस ने दंगा होने की आशंका से पहाड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। तृष्णा, कभी पूरी न होने वाली इच्छा। तृष्णा के कारण मनुष्य बुरे कर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता। इच्छा, चाह,
मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे घर पधारें। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा को सरलीकृत, सुस्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि बुरा आचरण करने वाले का हमेशा अपमान होता है, इसकी जगह हम कह सकते हैं कि दुराचारी का हमेशा अपमान होता है। इस प्रकार के प्रयोग से लेखन शैली में संक्षिप्तता के साथ साथ निखार भी आता है। हिंदी में प्रचलित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द की सूची पढ़िए। जिसका जन्म न हुआ हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसका आदि न हो, अनादि। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। जिसे कभी लज्जा न आती हो, निर्लज्ज। जिसका आचरण अच्छा है, सदाचारी। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। किसी विषय का पूरा पंडित, पारंगत। जो पूर्व समय में हुआ हो, भूतपूर्व। जहाँ पहुंचा न जा सके, अगम्य। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, होमोनिम्स। हम प्रतिदिन बहुत से ऐसे शब्दों से अवगत होते हैं जो प्रायः सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें काफी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम, सुनने में एक जैसे लगने वाले भिन्नार्थक किंतु अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्द कहा जाता है। जैसे दिन, दीन। मेला, मैला। उन, ऊन। कुल, कूल आदि। नीचे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की सूची दी जा रही है। इन्हें पढ़िए और इनके अर्थ समझिए। अंश, भाग, खंड। अंश, कंधा। अवधि, निश्चित समय। अवधि, एक भाषा। भवन, घर। भुवन, संसार। आसन, बैठने की विधि। आसन्न, निकट। कर्म, काम। क्रम, सिलसिला। कुल, सब। कूल, किनारा। अनल, आग। अनिल, हवा। अनु, पीछे। अणु, कण। आदि, आरंभ। आदि, अभ्यस्त। अली, सखी। अली, भौरा। इत्र, सुगंधित द्रव्य। इतर, दूसरा। कली, कलयुग। कली, अधखिला फूल। केसर, सुगंधित पौधा। केशर, सिंह की गर्दन के बाल। कोस, दूरी की माप। कोश, खजाना। जगत, संसार। जगत, कुएं का घेरा। जरा, वृद्धावस्था। जरा, थोड़ा। खाद, उर्वरक। खाद्य, खाने योग्य। नारी, स्त्री। नाड़ी, नब्ज। प्रसाद, कृपा। प्रासाद, महल। पानी, जल। पानी, हाथ। परिषद, सभा। पार्षद, परिषद सदस्य। फुट, माप की इकाई। फूट, मतभेद, बैर। वास, निवास। बास, गंध। बाण, तीर। बाण, वेश। लक्ष्य, लाख। लक्ष्य, उद्देश्य। शती, 100 का समूह। सती, पतिव्रता। संकर, मिश्रित। शंकर, भगवान शिव। शूर, वीर। सूर, अंधा। फन, कला। फण, सांप का फन। बाला, लड़की। वाला, एक प्रत्यय।